नमस्कार। आज हम कानपुर की एक बहुत ही क्या कहते हैं मशहूर पहचान पर बात करने वाले हैं। लाल इमली मिल। नाम ही देखे कितना अनोखा है। हाँ बिल्कुल। हमें से जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोत मिले हैं और आज हम इसी की कहानी में जरा गहराई से उतरेंगे। समझेंगे कि ये नाम लाल इमली कहाँ से आया और इस मिल का पूरा सफर कैसा रहा। हाँ बिल्कुल। तो जो जानकारी हमारे पास है वो ये बताती है कि कैसे एक पेड़ के नाम पर यह मिल बनी, कब और क्यों अंग्रेजों ने इसे शुरू किया, फिर कैसे आज़ादी के बाद ये एक बड़ा सरकारी ब्रांड बन गई। हाँ और फिर कैसे इसकी चमक कम होती चली गई। सही। तो चलिए कानपुर के इस कह सकते हैं औद्योगिक लैंडमार्क की कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहले यही सवाल मेरे मन में आ रहा है कि ये नाम लाल इमली ये आया कहाँ से। अजीब है ना। हाँ है तो बड़ा अनोखा नाम एक फैक्ट्री के लिए। तो कहानी ये है, मतलब स्रोतों के हिसाब से, कि जहाँ ये मिल बनी ना, वहाँ एक बहुत ही पुराना काफी बड़ा इमली का पेड़ हुआ करता था। अच्छा। और खास बात ये थी कि उसके फल और शायद छाल भी थोड़े लाल रंग के थे। तो वो पेड़, वो जगह वहाँ के लोगों और अंग्रेज अफसरों के लिए भी एक पहचान बन गया था, लैंडमार्क जैसा। ओके। तो बस जब 1876 में वहाँ फैक्ट्री लगाने की बात आई तो इसी मशहूर नाम लाल इमली को ही फैक्ट्री के लिए अपना लिया। एकदम लोकल कनेक्शन। वाह, मतलब एक पेड़ इतनी बड़ी पहचान बन गया। कमाल है। तो ये तो हुई नाम की कहानी। आप जरा ये बताइए कि इसकी शुरुआत कैसी हुई, बनी कैसी ये मिल। इसकी शुरुआत हुई थी ब्रिटिश राज में। जानकारी बताती है कि 1876 में ब्रिटिश सरकार ने इसे शुरू किया था, लेकिन तब नाम था कानपुर वुलन मिल्स। कानपुर वुलन मिल्स, अच्छा। हाँ, और उनका मकसद साफ था। ब्रिटिश फौज बढ़ रही थी, रेलवे नेटवर्क बन रहा था, तो अपनी सेना और रेलवे कर्मचारियों के लिए गर्म कपड़े, कंबल, ये सब यहीं बनवाना था। कानपुर लोकेशन भी स्ट्रेटेजिक थी। सही बात है। फिर एक और अहम पड़ाव आया 1920 में। तब इसे ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन, मतलब BIC, उसका हिस्सा बना दिया गया। BIC ये कोई बड़ी कंपनी थी? हाँ, BIC उस समय का एक बहुत बड़ा ब्रिटिश ग्रुप था, कई सारे बिजनेस थे उनके। तो BIC के अंडर आने से इस मिल का क्या कहते हैं रुतबा और बढ़ गया, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ी। अच्छा, तो BIC के आने से ही और फैल गई। राइट। और फिर जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तब क्या हुआ इसका, ये यहीं रही? बिल्कुल, आज़ादी के बाद ये भारत में ही रही। भारत सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, मतलब इसे एक सरकारी कंपनी PSU बना दिया गया। ओके, सरकारी हो गई। हाँ, और यहीं से लाल इमली वुलन्स ब्रांड का वो गोल्डन पीरियड शुरू हुआ जिसके लिए लोग इसे आज भी याद करते हैं। आप सोचिए, इंडियन रेलवे, आर्मी, पुलिस, पोस्ट ऑफिस, सरकारी स्कूल, अरे हाँ, लगभग हर सरकारी डिपार्टमेंट की यूनिफॉर्म, गरम कपड़े यहीं से जाते थे। वो जो खाकी वर्दियां, नेवी ब्लू स्वेटर, कंबल, हाँ याद है। तो 1950 से लेकर करीब 1980 तक ये इसका स्वर्ण काल था। तभी तो कानपुर को पूरब का मैनचेस्टर कहते थे और लाल इमली उसकी एक तरह से शान थी। हजारों लोगों को इससे रोजगार मिला हुआ था। सही में एक पेड़ से शुरू होकर देश की वर्दी बनाने तक का सफर जबरदस्त। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा, इतना कामयाब ब्रांड नीचे जाने लगा? यहां से कहानी थोड़ी उलझती है शायद। बिल्कुल, गिरावट की वजह कोई एक नहीं थी, कई थीं, और ये धीरे धीरे आईं। खासकर 1990 के दशक के बाद सबसे बड़ा फैक्टर तो था उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। अच्छा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। हाँ, जब बाजार खुला, नई प्राइवेट कंपनियां आईं तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया। और स्रोत बताते हैं कि लाल इमली इसके लिए तैयार नहीं थी। वही पुरानी मशीनें, प्रोडक्शन के पुराने तरीके, तो वो नई फुर्तीली कंपनियों का मुकाबला नहीं कर पाई। टेक्नोलॉजी अपनाने में देर हुई, फिर मैनेजमेंट की भी दिक्कतें थीं, फैसले लेट होते थे, मिल लगातार घाटे में जा रही थी। यानी पैसा डूब रहा था। हाँ, बहुत ज्यादा। और फिर लेबर प्रॉब्लम्स भी थीं। मजदूरों को टाइम पर सैलरी नहीं मिलना, सुविधाएं कम होना, इसकी वजह से हड़तालें हुई, काम रुकता था। तो ये सब चीजें एक साथ हो गईं। समझ गया। मतलब बदलते टाइम के साथ चल नहीं पाए, अंदरूनी प्रॉब्लम और घाटा, इसने उस सुनहरे दौर को खत्म कर दिया। और आज क्या हालत है इस ऐतिहासिक मिल की? कुछ चल रहा है वहां? आज की हकीकत थोड़ी उदास करने वाली है। जानकारी यही है कि मिल अब लगभग बंद है। प्रोडक्शन तो सालों से बंद पड़ा है। वो भव्य लाल ईंटों वाली बिल्डिंग आज भी खड़ी है कानपुर में, एक तरह से ऐतिहासिक धरोहर जैसी लगती है।
वो इमारत अपने आप में कानपुर के उस शानदार औद्योगिक अतीत की कहानी कहती है। हाँ, कई बार मांग उठी कि इसे फिर से चालू किया जाए, खासकर पुराने कर्मचारियों ने आवाज उठाई, हाँ, सुना है मैंने भी। लेकिन कोई ठोस नतीजा निकला नहीं अब तक। ये अब इतिहास का एक जरूरी पन्ना बन गई है। तो ये थी लाल इमली मिल की कहानी, एक अनोखे नाम वाले पेड़ से शुरू होकर ब्रिटिश राज में बनना, आज़ादी के बाद देश का गौरव बनना और फिर वक्त के साथ धुंधला जाना। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, ये कानपुर की पहचान का हिस्सा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आखिर में एक बात सोचने वाली है, लाल इमली जैसी मिलों की कहानी सिर्फ एक इंडस्ट्री की कहानी नहीं है, ये बदलते हुए भारत की कहानी है। हमारे औद्योगिक सपने, उनकी चुनौतियां, ग्लोबलाइजेशन से जुड़ने की कोशिशें और उसकी कीमत। गहरा पॉइंट है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी जो हमारी ऐतिहासिक औद्योगिक धरोहरें हैं, उनका भविष्य क्या हो? क्या वो सिर्फ म्यूजियम बनकर रह जाएं, या उनमें फिर से जान डालने के रास्ते खोजे जा सकते हैं? और सबसे जरूरी, उन हजारों लोगों और उनके परिवारों का क्या, जिनकी जिंदगियां कभी इन मिलों के साथ चलती थीं? हाँ, ये ऐसे सवाल हैं जो हमें अपने औद्योगिक इतिहास और भविष्य दोनों के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं।